तो अब दूसरा केस जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि जब दोनों बिंदु जो हैं वो क्षैतिज समतल के नीचे की तरफ स्थित हैं, जैसा कि हमने फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, तब हम कोण का मापन कैसे करेंगे। अगर आपने जब दोनों बिंदु क्षैतिज समतल के ऊपर स्थित है उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं कि बस इसमें जो दूरबीन है उसको नीचे की तरफ घुमाते हैं और सबसे पहले बिंदु P का पाठ्यांक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बिंदु Q का पाठ्यांक पढ़ेंगे। तो जो बिंदु P का पाठ्यांक पढ़ेंगे तो इसका जो वर्नियर C और वर्नियर D जो मान बताएंगे उनका मान हम ले करके उन दोनों का औसत ज्ञात कर लेंगे तो हमको मिलेगा अल्फ़ा मान मिल जाएगा। और फिर जब नीचे की तरफ घुमाते हुए फिर जब बिंदु Q को साधेंगे और जब बिंदु Q को साधेंगे तो जो मान हमको वर्नियर C और D बताएंगे तो वहाँ पे जो हमको मान मिलेगा उसको हम बीटा ले लेंगे। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और इसको बीटा ले लेते हैं। उसके बाद जब अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा का मान बड़ा है तो अल्फ़ा में से बीटे के मान को घटा देंगे तो जो बिंदु P और Q हैं उनके बीच बने कोण जो हैं जो ये है ये हमको अल्फ़ा माइनस बीटा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो स्टेप है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि जब क्षैतिज समतल से ऊपर की तरफ दो बिंदु स्थापित हों। तो इसका जो स्टेप है इसको हम शॉर्ट में नोट कर देते हैं और उसके बाद आपको समझा देते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे बिंदु O पर हम क्या करेंगे, उपकरण को स्थापित करेंगे और उसका केंद्रण और समतलन का कार्य करेंगे। केंद्रण कर लिया हमने, समतलन का कार्य कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर वर्नियर C और D है उसको हम ऊर्ध्वाधर चक्री के 0 0 पर सबसे पहले लगभग में, उसके बाद शुद्धता से सेट करेंगे और उसको शुद्धता से सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति को चेक करेंगे कि वो बाईं ओर है। अगर वो बाईं ओर है तो जो स्टेप नंबर 1 से लेकर के कार्य हम कर रहे हैं ये हमारा फलक बायां प्रेक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद वर्नियर C और D का पाठ्यांक भी हम चेक कर लेंगे, जो कि वर्नियर C का जो पाठ्यांक रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा और जो वर्नियर D है उसका जो पाठ्यांक होगा वो 180 डिग्री अधिक 180 डिग्री ही रहेगा, 180 डिग्री अधिक नहीं रहेगा। तो ये दोनों जब हम चेक कर लेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2, उसके बाद हम फिर ऊर्ध्वाधर चक्री को ढीला करते हैं और ढीला करने के बाद जो बिंदु P है यहाँ पर ऐसे दूरबीन हमारा है, ढीला करने के बाद फिर बिंदु P को ऐसे घुमाते हुए नीचे की ओर बिंदु P को लगभग में साधेंगे, फिर शुद्धता से साधेंगे, पहले लगभग में फिर शुद्धता से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा वर्नियर C है और जो वर्नियर D है उस पर जो वैल्यू है वो बता रहा है कि क्षैतिज समतल से लेके बिंदु P के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण का मान कितना है। तो उस कोण का मान हम यहाँ पर जो भी आएगा दोनों में, एक का मान जो C का मान रहेगा वो एग्जैक्ट बताएगा और जो D का मान रहेगा वो 180 डिग्री ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों कोणों का मान लेकर के हम औसत निकाल लेंगे और वो मान होगा हमारा अल्फ़ा, यानी कि क्षैतिज समतल से बिंदु P के बीच का कोण जो रहेगा वो अल्फ़ा आ जाएगा हमारा। और उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 में फिर हम आ जाएंगे और फिर वही कार्य करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि अब फिर दूरबीन को घुमाते हुए क्षैतिज समतल पर ले जाएंगे और जो भी हमने स्टेप 1 2 3 में कार्य किया सबसे पहले उसका बिंदुओं पर समतलन का कार्य चेक कर लेंगे, केंद्रण करने का जो किया है वो चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर दूरबीन को घुमाते हुए बिंदु Q को लगभग में फिर शुद्धता से उसको साधेंगे। अब जब बिंदु Q को लगभग और शुद्धता से साधेंगे तो फिर जो वहाँ पे वर्नियर C और D रहेगा उसका मान हमको मिलेगा और फिर वो दो मान आएंगे, उनका फिर औसत निकाल लेंगे तो वो जो मान आएगा वो बीटा आ जाएगा। और फिर वो जो बीटा मान आएगा वो दोनों मानों को हम देखेंगे कि जो अल्फ़ा मान है वो ज़्यादा है बीटा से। तो चूँकि जब ज़्यादा रहेगा तो इन बिंदु Q और P के बीच का मान हमको निकालना है, तो अल्फ़ा में से क्या करेंगे कि बीटा का मान घटा देंगे। तो इस तरीके से हमको बिंदु P और Q के बीच का मान मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ऊर्ध्वाधर चक्री बाईं तरफ है तो ये जो कोण का मान आया ये हमारा आएगा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, अर्थात फलक दायां प्रेक्षण, बायां प्रेक्षण। अब जो हमने 4 स्टेप तक के कार्य किए
वो कार्य फिर हम दोहराएंगे। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि बस एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि और शुद्धता से जब हमको मान ज्ञात करना है तो हम फलक को बदल देंगे, अर्थात दूरबीन को एक ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री घुमाएंगे और क्षैतिज समतल में क्या करेंगे, उपकरण को घुमाएंगे 180 डिग्री। इससे फलक चेंज हो जाएगा, बाईं तरफ से ऊर्ध्वाधर चक्री दाईं तरफ में आ जाएगी। और इसके बाद फिर जो सारी क्रियाएं हैं स्टेप 1 से 4 तक उसको करेंगे। फिर इसी तरीके से बिंदु P और Q के बीच का जो मान आएगा फिर हमको मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये जो मान आएगा ये फेस राइट का हो जाएगा। फेस राइट और फेस लेफ्ट का जो मान है, इन दोनों मानों को लेकर के हम इन दोनों मानों का औसत ज्ञात कर लेंगे। तो शुद्धतम रूप में P तथा Q के बीच का मान वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा फेस लेफ्ट, अल्फ़ा माइनस बीटा फेस राइट, और इन दोनों का औसत। तो इस तरीके से हम जब हमारा दोनों बिंदु क्षैतिज समतल के नीचे होता है तब हम कोण का मान ज्ञात करते हैं।